अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मौजूदा हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर भी ये इल्ज़ामात हैं कि वो फार्म 47 वाली हुकूमत है और धांधली है, करप्शन है और काफ़ी चीज़ें हैं। मगर कुछ इक़दामात मौजूदा हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म ऐसे कर रही है जिससे लोगों को शायद रिलीफ़ मिल जाए। मगर आपको बताएँगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने किन के ख़िलाफ़, किस इदारे के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। और बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है एंटी करप्शन के हवाले से एफआईए ने वो शुरू कर दिया है और वो इदारा बंद हो चुका है और उसमें कौन कौन से अफसरान किन किन इल्ज़ामात पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मगर उसके बाद एक और दूसरा सबसे बड़ा जो करप्ट इदारा है उस हवाले से हम बात करेंगे सीडीए। सीडीए में काफ़ी इंक्वायरियाँ ज़ेर इल्तिवा हैं और एफआईए ने सीडीए में भी बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। और एफआईए के जो सबसे इस वक्त बड़े अफसर हैं, इस्लामाबाद जोन के डायरेक्टर हैं शहजाद बुखारी, डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद रहे हैं। और उन्होंने आते ही न सिर्फ एफआईए के अंदर सफाई का अमल शुरू किया है, जो अफसरान माली बदعنوانی में मुबैना तौर पर मुलव्वस थे उन्हें हटाया गया है, बल्कि बाकी भी जितने उनके दायरे अख्तियार में वफाकी इदारे या डिवीज़न्स आते हैं उनमें भी बदعنوانی के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया है, कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। और हम आपको इस वक्त पहली फ़ेज़ में बताएं कि सीडीए में क्या हो रहा है। और उनके ख़िलाफ़ यह है कि इस वक्त सीडीए में 439 केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। 2022 से लेके अब तक 15,753 मुकदमात रिपोर्ट हो चुके हैं एफआईए में। और उसमें इस वक्त आपको जैसे मैंने बताया कि 439 केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। और ये अब नए जो डायरेक्टर आए हैं एफआईए के, उन्होंने हुक्म दिया है कि जितनी भी इंक्वायरीज़ हैं ज़ेर इल्तिवा पेंडिंग जो हैं उस में पेशरफ की जाए। और सीडीए के आला हुकाम को ख़त लिखा गया है कि उनके पास जो इंक्वायरीज़ के हवाले से लेटर्स लिखे गए थे, कोई दस्तावेज़ात सबूत जो चीज़ें मांगी गई थी उसमें वो फराहम किए जाएँ। मगर सीडीए के आला हुकाम वो देने से गुरेज़ा हैं और उन्होंने फ़ाइल्स गुम कर दी हैं। बिलखुसूस जो लैंड और स्टेट के डायरेक्टरेट्स हैं, इन्वायरमेंट हैं, जो अरबों रुपए के काम और कोटेशंस वगैरह हुए हैं माजी में, जो नाले बनाए गए थे अरबों रुपए की और मालियत से, और जो कि एक बारिश से वो वॉश अवे हो चुके हैं। और ठेकेदारों ने, अफसरान ने करोड़ों और अरबों रुपए की जो दिहाड़ियाँ लगाई हैं उस हवाले से जो सबूत है वो मिटा दिए गए हैं। और अब सीडीए वो तमाम सबूत मांग रहा है, मगर एफआईए जो सबूत मांग रहा है सीडीए से, सीडीए देने से कासिर है। और उस हवाले से काफ़ी बरहमी का इजहार किया है एफआईए ने। और इसमें कुछ तफसीलात आपको मैं बताऊं कि कौन कौन से केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तिवा हैं। फाइनेंस विंग के ख़िलाफ़ करप्शन के 15 मुकदमात हैं। एडमिन विंग के ख़िलाफ़ 166 मुकदमात हैं। सीडीए इंजीनियरिंग विंग के ख़िलाफ़ 8,894 मुकदमात, यानी जितने बड़े ठेके वहाँ से करोड़ों और अरबों रुपए के निकले हैं और उनके ख़िलाफ़, ठेकेदारों और अफसरान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उनसे ये दस्तावेज़ात मांगी गई हैं, मगर उन्होंने फ़ाइल्स गुम कर दी हैं, सबूत मिटा दिए हैं। और इसके अलावा इन्वायरमेंट विंग के ख़िलाफ़ 3,321 मुकदमात रिपोर्ट हुए हैं और इसमें से 101 सिर्फ केसेस ताहाल मुकम्मल हो चुके हैं। एफआईए जो तहकीकात करता है मगर सीडीए तावन नहीं करता। और जो माजी में देखा गया है 2022 से लेकर अब तक, इस्लामाबाद के इन्वायरमेंट विंग ने जितने साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक्स, हाइकिंग ट्रैक्स और जो पार्क्स नए बनाए हैं उसमें बहुत बड़े घपले किए गए हैं। साबिक डीडीजी, डीजी, डायरेक्टर सब ने सीएसआर बेस के ऊपर, डिप्लोमेटिक के अंदर, कश्मीर हाईवे के ऊपर और दीगर जो करप्शन की हैं उसमें उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं, मगर उसमें अभी तक कोई पेशरफ नहीं है। क्यों कि सीडीए उन्हें जवाब नहीं दे रहा है। इसके अलावा स्टेट विंग के ख़िलाफ़ 560 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। टेक्नोलॉजी विंग के ख़िलाफ़ 21 मुकदमात हैं। प्लानिंग विंग के ख़िलाफ़ 2,776 मुकदमात रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ 130 के ऊपर इंक्वायरीज़ मुकम्मल हुई हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्लानिंग विंग भी किसी से पीछे नहीं है। वैसे तो जितनी करप्शन सीडीए के प्लानिंग विंग में होती है
वो कहीं भी नहीं होती, क्योंकि इनिशिएट वहीं से होता है, हर चीज़ जो प्लानिंग वहाँ होती है और वहीं से चीज़ें मुख्तस होती हैं और वहीं से आगे जाती है। मगर सबसे बड़ा करप्शन का जो गढ़ है वो CDA का प्लानिंग विंग है। अब आते हैं वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो करप्शन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया है। आप सबको पता होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने PWD का जो करप्ट तरीन इदारा है वो बंद करने का हुक्म दिया है। वैसे तो PWD के अलावा भी बहुत बड़े करप्शन के गढ़ हैं, काफ़ी यहाँ पर तहकीकाती एजेंसियाँ जो हैं वो हैं, करप्शन की जो एजेंसियाँ हैं वो हैं, बाकी जो CDA का इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन है, PHA है, ये तमाम इदारे बंद होने चाहिए अगर वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि करप्शन PWD में बहुत ज़्यादा है। PWD के जो इदारा है वो बंद करने का हुक्म दे दिया गया है, मगर ताहाल नोटिफिकेशन ना होने की वजह से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। मगर किस चीज़ के ऊपर अमल दरामद हुआ है वो है वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात, और वो दिए गए हैं FIA को, वफाकी तहकीकाती इदारे को हुक्म दिया गया है कि PWD के जो करप्ट तरीन अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए, पकड़ धकड़ की जाए, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ की जाएँ। लिहाजा FIA ने उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए 9 बड़े अफसरान के गिर्द शिकंजा तंग कर दिया है, गहरा तंग कर दिया गया है, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं और इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। तहकीकात के लिए ख़त भी लिखा गया है, और अब कौन कौन से अफसरान हैं, क्यों उन्हें पकड़ा जाएगा या इंक्वायरी की जाएगी, उन करप्ट तरीन 9 अफसरान या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी वजह से PWD का जो इदारा है वो बंद हो गया है, और 8 से 10 हज़ार जो गरीब मुलाजिमीन हैं उनके चूल्हे बंद हो गए हैं। काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और वहाँ काफ़ी परेशान हैं मुलाजिमीन, क्योंकि करप्शन किसने की, चंद अफराद ने, चंद अफसरान ने, मगर भुगतना सबको पड़ रहा है। उसकी जो हमारे पास माली बदनवानी और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ऊपर PWD के 9 अफसरान के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। एंटी करप्शन विंग जो FIA है, कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल जो है इस्लामाबाद का, उन्होंने ये तहकीकात शुरू की हैं, और चीफ़ इंजीनियर ज़हीर अहमद वड़ाई, जो इस वक्त चीफ़ इंजीनियर कोयटा हैं, मगर डायरेक्टर जनरल का ओहदा भी उनके पास था। इसके अलावा एग्जेक्टिव इंजीनियर हयात मुर्तज़ा जो एग्जेक्टिव इंजीनियर भी हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर भी एग्जेक्टिव इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का। इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं वो आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। इसके अलावा चीफ़ इंजीनियर अनवारुल हक डोगर, जो कि मास्टर माइंड हैं, करप्ट तरीन अफसर हैं, DG भी रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ अरबों रुपए की मालियत के करप्शन और टैंपरिंग के और रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्ज़ामात हैं। 4 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या क्या हैं। अनवारुल हक डॉगर के बारे में हमने आपको बताया चीफ़ इंजीनियर नॉर्थ रह चुके हैं, और चीफ़ इंजीनियर नॉर्थ के अलावा फिर वो डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर भी बराजमान रहे हैं, और फिर उन्होंने एक्सटेंशन के लिए भी काफ़ी रिश्वत दी थी, मगर एक्सटेंशन नहीं हुई, मगर PWD बंद हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि अनवारुल हक डोगर के ऊपर इल्ज़ामात क्या थे। अनवारुल हक डोगर के बारे में ये बताया जाता है कि TS एक फॉर्म होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसकी टैंपरिंग की गई है, और 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें टैंपरिंग की गई थी, फजिंग की गई थी, और वो जो है इस वक्त उसके ऊपर तहकीकात की जा रही हैं। इसके अलावा ज़हीरुद्दीन हैं एग्जेक्टिव जो इंजीनियर हैं, एक्सियन हैं, और वो EM के है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, और उनके ऊपर बहुत इल्ज़ामात हैं, क्योंकि लीगल फैसिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हो, इस्लामाबाद जेल हो, इसके अलावा शेख रशीद हॉस्पिटल रावलपिंडी हो, TB हॉस्पिटल हो, जो लिफ्टों की तनसीब हो, शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट हो, या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में लिफ्टों की तनसीब हो, हर जगह पर उसके ऊपर ज़हीरुद्दीन के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में उन्होंने करप्शन की है। इसके अलावा इस्लामाबाद का जो पिम्स हॉस्पिटल है, वहाँ पर
हीटिंग, एयर कंडीशन और वेंटिलेशन सिस्टम जो है यानी HVAC वो गुज़िश्ता कई साल से कटाई का शिकार है। उस बारे में आपको बाद में तफसील में बताएंगे, मगर इस तमाम जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के इनके ऊपर अफसरान के ऊपर इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर तहकीकात की जा रही हैं। इसके अलावा जो हयात मुर्तज़ा है उनके ऊपर इस वक्त इल्ज़ाम आयद किया गया है कि शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट में जो लिफ्टों की तनसीब है और इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में करोड़ों रुपए मालियत की जो लिफ्टों की तनसीब है उसमें उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़े घपले हैं, इल्ज़ामात हैं और अब उनके ऊपर तहकीकात की जा रही है। इसके अलावा सुल्तान रूम है, रावलपिंडी का TB हॉस्पिटल है और एक दूसरा अस्पताल का मंसूबा है शेख रशीद हॉस्पिटल, उसमें उनके ऊपर तहकीकात की जा रही हैं। और इसके अलावा LFC की एक बिल्डिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ज़हीर वड़ाइच हैं। ज़हीर वड़ाइच जो डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और चीफ इंजीनियर रह चुके हैं, उसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर है मनान, उससे 1 करोड़ रुपए रिश्वत तलब की थी और रिश्वत दे दी गई थी और रिश्वत ले ली थी ज़हीर वड़ाइच ने और वो ठेका भी नहीं दिया था और उस मनान ने फिर FIA को और दीगर आला हुकाम को दरख्वास्त दे दी थी। इसके अलावा हयात मुर्तज़ा और दीगर जो अफसरान हैं, इसके अलावा काफ़ी और अफसरान हैं जिनके ऊपर इस वक्त तहकीकात होनी चाहिए जो कि करप्शन में मुलव्वस है और मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए मगर पैसे उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिली भगत से हड़प कर लिए और जेबों में डाल लिए, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने फिर ये फैसला किया कि इतना करप्ट तरीन इदारा है PWD, उसे बंद ही क्यों ना कर दिया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म ने जो सालाना अरबों रुपए की करप्शन होती थी PSDP में पार्लियामेंटेरियंस के लिए, उनकी तरक्याती मंसूबों के लिए जो रकम रखी जाती थी वो हड़प कर ली जाती थी और उसके पादाश में ये इदारा बंद करने का फ़ैसला किया है। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें, वस्सलाम।